वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं यूपीएस यानी पेंशन कैलकुलेटर्स। जाने बेसिक सैलरी के हिसाब से कितनी मिलेगी पेंशन, जाने पूरा डिटेल्स। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। अब हमारे चैनल पे जो है इस वीडियो को स्किप नहीं करना, किसके किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल्स। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पेंशन की राशि और पात्रता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। यूपीएस यानी पेंशन की गणना और आपके लिए पेंशन राशि कैसे निर्धारित होगी, सब कुछ बताएंगे। तो लगातार इसमें बने रहेंगे। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है। और इस नई स्कीम के तहत कई पेंशनर्स के मन में यह भी सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अनुसार जो है पेंशन की राशि कर्मचारियों के वेतन, सेवा अवधि और योगदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्यतः 10 वर्ष होती है। और इसके अलावा इसकी जो स्कीम के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को समय समय पर अपनी जो है सेवा स्थिति की समीक्षा करनी होती है। और इस नई पेंशन स्कीम से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए आप सरकारी विभाग की वेबसाइट या संबंधित जानकारी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेंशन की राशि और पात्रता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भारत सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कम से कम 25 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहना अनिवार्य है। यदि कोई कर्मचारी 20 से 23 वर्ष तक सेवा करता है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि की गणना रिटायरमेंट से पूर्व की बेसिक सैलरी और महंगाई राहत डीए को ध्यान में रख करके की जाएगी। पेंशन का एक हिस्सा कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 50% होगा और इसके साथ ही महंगाई राहत जोड़ करके अंतिम पेंशन राशि निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी भी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले बेसिक सैलरी 50,000 है तो उसे 25,000 पेंशन के रूप में मिलेगी और इस राशि में महंगाई राहत भी जोड़ी जाएगी, जो कि पेंशन की कुल राशि भी प्रभावित करेगी। और इस प्रकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पेंशन की सही राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई राहत के हिसाब से गणना करनी होगी। और अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट पर पेंशन विभाग से संपर्क करें। यूपीएस पेंशन की गणना आपके लिए पेंशन राशि कैसे निर्धारित होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत पेंशन की राशि की गणना आपके बेसिक सैलरी का 50% और महंगाई राहत डीआर के आधार पर की जाती है। और यहाँ हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि विभिन्न बेसिक सैलरी पर कितनी पेंशन मिलेगी। बेसिक सैलरी 50,000 आपकी पेंशन होगी और 25,000 यानी 50% बेसिक सैलरी। डीआर, यदि डीआर 5,000 है तो कुल पेंशन 30,000 होगा। दोस्तों, बेसिक सैलरी 55,000 आपकी पेंशन होगी तो 27,000। 50% बेसिक सैलरी डीआर, अगर डीआर 5,500 है तो कुल पेंशन 33,000 होगी। तो इसमें बेसिक सैलरी 60,000 आपकी पेंशन होगी और 30,000 यानी 50% 50-50 का मतलब बेसिक सैलरी डीआर, यदि डीआर 6,000 है तो कुल पेंशन 36,000 होगी। अगर बेसिक सैलरी 70,000 आपकी पेंशन होगी 35 यानी 50% बेसिक सैलरी प्लस डीआर, यदि डीआर 7,000 है तो कुल पेंशन जो है आपकी 42,000 होगी। बेसिक सैलरी 80,000 आपकी है तो पेंशन होगी 40,000। 50% बेसिक सैलरी डीआर अगर
यानी डीआर तो 8,000 है तो कुल पेंशन 48,000 होगी। इस प्रकार आपकी पेंशन राशि आपके बेसिक सैलरी और महंगाई राहत के हिसाब से बढ़ती है। और सही पेंशन राशि का पता लगाने के लिए जो है अपने डीआर और बेसिक सैलरी का सही आंकड़ा प्राप्त करें और गणना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको डिटेल्स समझ में आया होगा। हमारे चैनल लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।